बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में दनकू नामक एक व्यक्ति रहता था जो चोरी चिकारी करके अपना पेट भरता था। इस जुर्म में वो कई बार पकड़ा जा चुका था। हर बार ऐसा ही होता था कि वह पकड़ा जाता, न्यायालय से उसे दंड मिलता। हर बार जेल से बाहर आकर वो पुनः अपने पुराने धंधे में लग जाता। लोग उससे घृणा करते थे, संग साथ बैठना तो दूर, लोग उससे बात करने में भी अपना अपमान महसूस करते थे। एक बार उस चोर के मन में आया कि क्यों ना मैं इस जलालत भरा काम छोड़कर कोई ऐसा धंधा करूं जिससे पेट भी भरे और सम्मान भी हो। रोज रोज की चोरी चकारी, पुलिस का डर और लोगों की घृणा से तंग आकर वो किसी काम धंधे की तलाश में निकल पड़ा। मगर ये क्या, वो जहां भी जाता वहीं से दुत्कार कर भगा दिया जाता, क्योंकि नगर में कोई ऐसा नहीं था जो उसके व्यसन के परिचित ना हो। दनकू एक सेठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं दनकू हूं। अरे वही दनकू चोर? जी सेठ जी। चल चल फूट यहां से, यहां क्या लेने आया है, चोर उचक्का कहीं का। मेरी बात तो सुनिए सेठ जी, गिड़गिड़ाकर दनकू बोला। मैंने अब चोरी चकारी का ये धंधा छोड़ दिया है। अब मैं भी शरीफ लोगों की तरह इज्जत की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और मेरी मेहनत के बदले मैं जो भी आप देंगे खुशी से ले लूँगा। अरे भाग यहाँ से, मुझे मूर्ख समझता है क्या? चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। ना भाई ना, तू कोई और जगह देख, मेरे जहाँ कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार दुत्कारे खाते खाते दनकू दुखी हो गया। चोरी ना करने का ये प्रण ले चुका था और कहीं इज्जत की कोई नौकरी उसे मिल ही नहीं रही थी। भूखा प्यासा भटकता भटकता वो एक आश्रम में आ पहुंचा, जहां बहुत से साधु संध्या भजन में लीन थे। भक्तजन आते, भगवान को प्रसाद चढ़ाते, चरण स्पर्श करते, फिर साधुओं से आशीर्वाद लेते और बदले में उन्हें अच्छे अच्छे पकवान और वस्त्र आदि भेंट करते। ये सब देखकर दनकू सोचने लगा, मैंने तो अब तक का अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। मुझसे तो अच्छे ये जोगी और साधु हैं, खा पीकर प्रभु के चरणों में मस्त रहते हैं। ना किसी से दोस्ती, ना बैर, ना कल की परवाह, संतोष ही इनका धन्य है। दनकू के मन में आया कि क्यों ना मैं भी बाकी जीवन साधु बनकर गुजारूं। ना खाने पहनने की चिंता रहेगी, ना राज दंडे का भय, सम्मान भी पूरा मिलेगा। यही सोचकर दनकू आश्रम में ही रहने लगा। वो दिन रात साधु संतों की सेवा करता और भजन कीर्तन करते हुए अपना समय गुजारने लगा। अब उससे वस्त्र भी साधुओं जैसे ही धारण कर लिए थे। वो अब दनकू से दनकू महाराज हो गया। अब तो दनकू महाराज के दिन बड़े आराम और चैन से गुजरने लगे। साधु तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। एक दिन उन सभी साधुओं ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और आश्रम की देखभाल के लिए वहां दनकू महाराज को छोड़ दिया गया। दनकू तो वैसे ही भागदौड़ के पक्ष में नहीं था। उसने सोचा कि चलो अच्छा है, जहां बैठे बैठे आराम से मालपुए उड़ाएंगे। उन्हीं दिनों उस गांव में चोरों डकैतों का बोलबाला हो गया। रात की कौन कहे, दिन में भी चोर किसी न किसी घर पर हाथ साफ कर देते। इससे गांव वाले दुखी हो उठे। गांव के मुखिया और जिम्मेदार भी चोरों के इस भय से मुक्त नहीं थे। जिम्मेदार तो कुछ अधिक ही चिंतित था, क्योंकि उसके पास हजारों की नकदी के अलावा सोना चांदी भी था। उसे सबसे अधिक अपने सोने चांदी की ही चिंता थी। काफी सोच विचार के बाद जिम्मेदार के मन में आया कि भले ही पूरे नगर में चोरी चिकारियां होती रहें, मगर साधुओं के आश्रम में कभी चोरी नहीं हो सकती। साधु महात्मा तो वैसे ही फक्कड़ होते हैं, उनके आश्रम में चोर भला क्या चुराने जाएगा। ये ख्याल मन में आते ही जिम्मेदार ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सोना चांदी साधु महाराज के पास रखवा दूं, वहां मेरा ये खजाना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मगर तभी उसके मन में ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि वो साधु ही मेरा खजाना लेकर चंपत हो जाए। नहीं नहीं, साधु सन्यासियों के विषय में तो ऐसा सोचना भी पाप है। भला इन लोगों को धन दौलत से क्या सरोकार, इनकी तो सबसे बड़ी दौलत राम नाम ही है। साधु महात्मा तो भगवान के बंदे होते हैं। अब भला जिम्मेदार को क्या मालूम था कि उसके साधु बने दनकू महाराज भी पहले चोर ही थे
और पेट की आग बुझाने के लिए ही वो साधु बना है। लेकिन साधु सन्यासियों के प्रति उनके मन में जो सत्य का विश्वास था वो अटल था। अच्छी तरह सोच समझकर एक दिन जिमीदार ने अपना सारा सोना चांदी एक घड़े में भरा और दनकू महाराज के आश्रम पर आ पहुंचा। सोने चांदी का घड़ा एक और रखकर उसने श्रद्धा से दनकू महाराज के चरण स्पर्श किए। सदा सुखी रहो भक्त, प्रसन्न रहो। दनकू महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे, सदा निर्भय रहो। निर्भय कैसे रहूं महाराज? क्यों, बस क्या भय है? दनकू जानता था कि ये गांव का जिम्मेदार है। यदि ये प्रसन्न हो गया तो ये आश्रम को ना केवल पक्का बनवा देगा बल्कि आराम से जिंदगी गुजारने के लिए दूसरी सुविधाएं भी जुटा देगा। अंत रोब गालिब करते हुए दनकू ने कहा, हमें बताओ, माँ भगवती की कृपा से हम तुम्हारा सारा भय दूर कर देंगे बच्चा। यही सोचकर तो मैं आपके शरण में आया हूँ महाराज, जिम्मेदार बोला। आप तो जानते ही हैं कि आजकल चोरों ने गांव गांव में कैसा आतंक मचा रखा है। उनके इस उपद्रव से ही मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। हर पल हर घड़ी मैं अपने इस जिम्मेदार ने घड़े की ओर इशारा किया, खजाने को लेकर चिंतित रहता हूँ। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैंने ये दौलत जुटाई है, कभी किसी किसान या मजदूर का दिल नहीं दुखाया। अब आप भी सोचिए कि यदि चोरों ने मेरा ये खजाना चुरा लिया तो मैं कहाँ का जिम्मेदार रह जाऊंगा। ठीक कहते हो बस, आजकल धन का ही अपना अलग ही महत्व है। सोने चांदी से भरा घड़ा देखकर दनकू की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। खैर, तुम ये बताओ कि ये घड़ा लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरा ये धन आप अपने आश्रम में रख लें। आपके पास ये सुरक्षित रहेगा। आपके आश्रम से इससे कोई नहीं चुरा सकता। ले बेटा दनकू, तेरी तो किस्मत जाग गई। साधुओं के इस चोले का ही ये प्रताप है कि ये धन खुद चलकर तेरे पास आ रहा है। दनकू के भीतर छिपा बैठा चोर जाग उठा। अब तो तेरे पो 12 हैं। इस धन को लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर तू सेठों की तरह अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकता है। दनकू की लार टपकने लगी, लेकिन क्योंकि वो एक समय साधु दनकू महाराज बना बैठा था, इसलिए साधुओं जैसा ही अभिनय करते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? बस दौलत से हम साधुओं को क्या लेना देना? ये दौलत तो मन में पाप उत्पन्न करती है। महाराज, आप ठीक कहते हैं। भला साधु सन्यासियों को धन दौलत से क्या वास्ता? किंतु महाराज, संकट के समय आपने भक्तों की रक्षा करना आपका धर्म है। इस समय इस धन के कारण मैं संकट में हूं, अंत आपकी शरण में आया हूं। जब तक इस धन की सुरक्षा का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लें। यही मेरी विनती है। क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? अविश्वास का तो सवाल ही नहीं है प्रभु। आप तो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। धन दौलत के लालच में किसी भी संसारी का मन डोल सकता है, किंतु आप जैसे धर्मात्मा जिन्होंने अपना जीवन ही प्रभु को अर्पण कर दिया हो, उनके लिए तो ये धन दौलत मिट्टी के समान है। तुम बहुत बोले हो भक्त, दनकू ने कहा। खैर, यदि तुम्हें हम पर इतना विश्वास है तो एक काम करो, इस धन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे लिए तो ये सचमुच मिट्टी के समान है। अंत तुम इसे ले जाकर कुटिया के बाहर पीपल के नीचे एक गड्ढा खोदकर दबा दो। वहां स्वयं ईश्वर इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है महाराज, आपकी सदा जय हो। खुश होकर जिम्मेदार बोला, मैं आपका ये उपकार कथा भी नहीं भूलूंगा महाराज। ये तो सब ठीक है बस, किंतु यदि चैन से जीना चाहते हो तो हमारा गुरु मंत्र याद रखो कि अपने मन में माया का मोह नहीं बल्कि आत्म संतोष पैदा करो। संतोषी प्राणी सदा सुखी रहता है और जो मनुष्य इस माया के पीछे दौड़ता है वो सदा दुखी रहता है। उसके जीवन में सुख कम दुख अधिक रहते हैं। महात्मा कबीर जी ने सत्य ही कहा है, माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। धन्य हैं आप, धन्य है महाराज। इसलिए कहता हूं बस कि संतोष धन अर्जित करो। मैं आपका ये मंत्र सदा याद रखूंगा गुरुदेव। जाओ, अब इस धन को वहां गाड़ दो। जब इच्छा हो आकर ले जाना। जो आ गया महाराज। जिम्मेदार ने घड़ा उठाया। इतना अच्छा मौका
पंखा मेरे हाथ लगा है, क्यों मैं इसे व्यर्थ में जाने दूं? मगर यदि तूने इस जिमींदार की अमानत में खयानत की तो पूरा साधु समाज ही बदनाम हो जाएगा। मुझे इससे क्या, मेरी तो जिंदगी सुख और आराम से कटेगी। किसी दूसरे नगर में जाकर मैं सेठों की तरह रहूंगा और चैन की बंसी बजाऊंगा। दनकू की आत्मा ने उसे लाख ऊंच नीच समझाई, मगर दनकू ने उसकी हर बात को अपने तर्क से काट दिया। अब वहां से वो धन लेकर चंपत होने के लिए उसे उचित अवसर की तलाश थी। कुछ ही देर बाद जिमींदार उसके पास वापस आकर बोला, महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही उस धन को गाड़ दिया है। ठीक है, बस अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। जिमींदार खुशी खुशी अपने घर को लौट गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसका धन कोई चुरा नहीं सकता। स्वयं साधु महाराज उसकी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। जिमींदार ने जब से अपना धन वहां दबाया था, तब से उसका अधिकांश समय अब दनकू की कुटिया पर ही गुजरता। वो सुबह शाम पकवानों से भरे थाल लाकर दनकू महाराज की सेवा में हाजिर करता और दनकू से ज्ञान ध्यान की बातें करता। इस प्रकार दनकू को अभी तक कोई ऐसा अवसर नहीं मिला था कि वो उसका धन लेकर चंपत हो सके। हाँ, सपने उसने बड़े बड़े बुन लिए थे। शादी, आलीशान मकान, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी सपने दनकू ने बुन डाले थे। एक बार जिमींदार बीमार पड़ गया। धन लेकर चंपत होने का ये मौका दनकू को सबसे बेहतर लगा। उसी रात उसने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो सोने चांदी से भरा घड़ा निकाल लिया। उसे अपने बाकी सामान के साथ बांधकर वो जिमींदार को अपने जाने की सूचना देकर अपने धन को संभाल लेने के लिए कहने चल दिया। धन को उसकी आत्मा ने पूछा, यदि तेरे जाने की बात सुनकर जिमींदार तुरंत ही अपना धन लेने आ पहुंचा तो क्या होगा? होगा क्या? मैं कहूंगा कि जहां तुमने धन को छिपाया होगा वहीं होगा। हम साधुओं के लिए तो वो धन मिट्टी था, हो सकता है किसी चोर ने चुरा लिया हो। एक बार फिर सोच ले दनकू, ये सब तू गलत कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तुझे ये सम्मान भरा जीवन मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस धन के लालच में तू ये सम्मान खो बैठे। अब इतना धन पाने के लिए थोड़ा बहुत तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। दनकू को अपने घर आया देखकर जिमींदार वो चक्का रह गया। अरे महाराज, आप प्रभु, कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। देखो भक्त, अब हम ये आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि अब तुम अपनी अमानत संभाल लो। मगर महाराज, ये अचानक जहां से चले जाने की आपको क्या सूझी? और फिर यदि आप चले गए तो आश्रम की देखभाल कौन करेगा? सबकी देखभाल करने वाला वो ऊपर वाला है बस। और जहां तक हमारा सवाल है, तो तुम तो जानते ही हो कि साधु जल और वायु के समान होते हैं, जो एक स्थान पर टिक नहीं सकते। आप बैठिए तो सही महाराज, कुछ जलपान आदि? नहीं, अब हम नहीं रुकने कि ये धन लेकर मैं जिस देश में जाऊं, कल को जिमींदार भी कारोबार आदि के सिलसिले में उसी देश में आ पहुंचे और मुझे चोर कहकर पकड़वा दे। अंत उसके मन में गहराई तक अपनी ईमानदारी की बात बैठा देनी चाहिए। यही सोचकर दनकू ने अपने बालों में एक बड़ा सा तिनका खोस लिया और फिर वापस हवेली के अंदर आ गया। जिमींदार ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या हुआ प्रभु, वापस कैसे आ गए? मुझसे कोई भूल? नहीं, बस भूल कोई नहीं हुई तुमसे। जिमींदार की बात काटकर दनकू ने कहा, दरअसल तुम्हारी हवेली का एक तिनका हमारे बालों में फंसकर हमारे साथ जा रहा था। अब तुम तो जानते ही हो बस कि हम किसी का तिनका तक स्वीकार नहीं करते। हमें तो केवल संतोष चाहिए। बस मैं तुम्हारा वही तिनका वापस करने आया था। कहकर दनकू महाराज ने बालों में फंसा वो तिनका निकालकर जिमींदार की ओर बढ़ा दिया और पुनः अपनी राह ली। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। विश्वास नहीं होता कि ऐसे साधु भी इस संसार में हैं जिन्हें पराया तिनका तक स्वीकार नहीं। जमींदार एक बार फिर दनकू महाराज से अधिक प्रभावित दिखाई देने लगा। जिमींदार के पास ही उनका एक मित्र बैठा था जो उनकी बीमारी के कारण उनका हालचाल जानने आया था।
उसने ये सब ड्रामा देखा तो चक्कर में पड़ गया कि उसका मित्र किन साधु सन्यासियों के चक्कर में फंसा हुआ है। जमींदार का वो व्यापारी मित्र बड़ा ही सूझबूझ वाला और जरा गाग प्रवृत्ति का था। वो जमींदार की तरह सीधा नहीं बल्कि हर क्षेत्र में खेला खाया इंसान था। उसने दुनिया का हर कोना देखा था। ना जाने क्यों दनकू महाराज का तिनके वाला ड्रामा देखकर उसे उस पर कुछ संदेह हो गया कि आखिर क्या कारण है कि ये साधु अपने आप को इतना पाक साफ और ईमानदार दर्शा रहा है। अंत अपने मित्र जिमीदार से उसने पूछा, ये सब क्या चक्कर है मित्र? ये साधु बाबा बड़े विचित्र हैं। तुम तो जानते ही हो कि पिछले दिनों यहाँ चोरों का कितना आतंक था। इसी डर से मैंने अपना सारा सोना चांदी इन साधु महाराज की देख रेख में इनके आश्रम में दबा दिया। अब तक यही उसकी निगरानी भी कर रहे थे। बहुत ही बोले और नेक हैं ये साधु बाबा। अब ये यही कहने आए थे कि मैं अपना धन संभाल लूं, क्योंकि ये आश्रम छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और ये तिनके वाला ड्रामा क्या था? अरे रघु, तुम इसे ड्रामा कह रहे हो? अरे ये तो महाराज की ईमानदारी का छोटा सा परिणाम था। देखा नहीं, उन्हें किसी के घर का तिनका तक लेना स्वीकार नहीं। एकाएक ही रघु के मन में ना जाने क्या आया कि उसके हल्क से कह कहा सा फूट पड़ा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें भला हंसी की क्या बात है? अचानक अपने मित्र को इस प्रकार हंसते देखकर जिम्मेदार झुंझला उठा। तुम बहुत बोले हो मित्र। अरे इसमें बोलापन और टेढ़ापन की क्या बात है मित्र? मुझे तो ये साधु कोई चालबाज पाखंडी दिखाई देता है। राम राम राम, क्या बेहुदी बातें कर रहे हो रघुराज? बोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि वो किसके बारे में और क्या कह रहा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ खूब सोच समझकर ही कह रहा हूँ मित्र। तुम ठगे जा रहे हो। ये साधु जो अपने आप को इतना सीधा और उजला साबित कर रहा है, ये सच्चा साधु नहीं, पाखंडी है, धोखेबाज है। सच्चे साधु ऐसे नहीं होते कि हर समय और हर जगह अपनी सच्चाई और ईमानदारी का डोल पीटते रहें। तुम्हें तो सारी दुनिया चोर उचक्की ही नजर आती है। दृढ़ विश्वास के साथ जिम्मेदार बोला। अपने शब्द वापस लो रघुराज, अन्यथा तुम पाप के बागी बनोगे। महाराज बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं। किसी पुण्य आत्मा के विषय में ऐसा उल्टा फुल्टा नहीं बोलना चाहिए। मेरा अच्छा हो जा बुरा, मगर आज मैं तुम्हें साधु की असलियत बताकर ही रहूंगा। बोलो, कहाँ है तुम्हारा खजाना? बाबा के आश्रम में पेड़ के नीचे। वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। भला क्यों? क्योंकि साधु के मन में पाप है और इसने उसे कहीं ठिकाने लगा दिया है। इसलिए ये जहां इतना ड्रामा कर रहा था, अगर ये सच्चा होता तो पहले गड्ढा खुदवाकर तुम्हारा खजाना निकलवाकर तुम्हारे हवाले करता और फिर अपने जाने की बात कहता। अगर अपने खजाने को बचाना चाहते हो तो तुरंत मेरे साथ चलो। मगर कुछ नहीं मित्र, यदि अधिक देर हो गई तो हाथ मलते रह जाओगे। मगर जिम्मेदार ने कुछ कहना चाहा, मगर व्यापारी मित्र ने उसकी एक ना सुनी। कुछ ही देर में वो आश्रम में आ पहुंचे। आश्रम बिल्कुल खाली पड़ा था। खाली झोंपड़ी, पेड़ पौधे, दूनी की राख और सिवाय लोहे लंगर के वहां कुछ भी नहीं था। अरे साधु बाबा कहाँ गए? साधु नहीं, पखंडी बाबा लगता है। वो तेरी खून पसीने की कमाई लेकर चंपत हो गया है। अरे नहीं, यदि ऐसा हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। पहले ये बता कि तूने धन से भरा वो गड़ा कहाँ दबाया था? इस पीपल के नीचे। फौरन इस जगह को खोद। मुझे तो विश्वास है कि अब तेरा धन वहां नहीं होगा, मगर फिर भी तू अपनी तसल्ली कर ले। ये सुनते ही जिम्मेदार को पसीने आ गए। साधु की अनुपस्थिति देखकर उसे एहसास हो रहा था कि अवश्य ही कोई गड़बड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मित्र की बात सही हो। यही सोचकर उसने जल्दी से कोने में पड़ी कुदाल उठाई और जल्दी उस स्थान को खोदने लगा जहां उसने अपना गड़ा दबाया था। वहां की मिट्टी पोली थी। लगता था कि कुछ समय पूर्व ही किसी ने खड्डा खोदकर उसे दोबारा भरा है। देखते ही देखते गहरा खड्डा हो गया, मगर वहां तो गड़े का नामो निशान भी नहीं था। तभी उसकी कुदाल में एक माला उलझ गई। जिम्मेदार ने उसे उठाकर देखा और बोला, अरे ये तो साधु महाराज की माला है। ये जहां कहां से आई? गड़ा तो मैंने अकेले ही दबाया था। गड़ा निकालते वक्त ही उस पाखंडी की ये माला जहां गिरी होगी।
मगर धन के लोभ में उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाय, जिमीदार ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं बर्बाद हो गया मित्र, मैं लुट गया, मेरी जीवन भर की पूंजी। इस तरह हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा, हमें फौरन चलकर उस साधु को पकड़ना होगा। मेरा ख्याल है कि वे अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। चलो। जिमीदार का तो बुरा हाल हो रहा था, हाथ पांव कांपने लगे, शरीर पसीने से तर हो गया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, साधु के वेश में शैतान। इस प्रकार हिम्मत मत हारो मित्र, यदि हिम्मत हार बैठोगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। चलो मेरे साथ। और फिर दोनों तेजी से जंगल की ओर भाग लिए। आश्रम में आने के दो रास्ते थे। एक तो वही था जिस पर चलकर वो दोनों जहां आए थे, एक रास्ता जंगल की ओर जाता था। दोनों जंगल वाले रास्ते पर ही भागे जा रहे थे, क्योंकि जिमीदार के मित्र को पक्का विश्वास था कि कोई चोर रास्ते से ही भागेगा। भागते भागते दोनों की सांसें फूल गई, शरीर पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। भागते भागते जब वे काफी दूर निकल आए तो उन्हें दूर पगडंडी पर एक साया दिखाई दिया। देखो, चीखकर जिमीदार का मित्र बोला, वो भागा जा रहा है तुम्हारा साधु बाबा पखंडी। दनकू के कानों में ये आवाज पड़ी तो तेजी से पलटकर उसने देखा। जिमीदार और उसके मित्र को अपने पीछे आते देखकर उसका खून सूख गया। एक तो उसके सामान का बोझ, दूसरे गड़े भर सोने चांदी का बोझ उससे उठाया नहीं जा रहा था। जैसे तैसे वो वहां से निकल भागना चाहता था, लेकिन जिमीदार और उसके मित्र को अपने पीछे आते देखकर उसकी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पाप का घड़ा इतनी जल्दी फूटेगा। दनकू, उसकी आत्मा ने कहा, तेरी पोल खुल चुकी है। अब अगर जान बचाना चाहता है तो इस घड़े को यहीं फेंक कर भाग ले, वरना जिमीदार और उसका मित्र मार मार कर तेरी खाल उधेड़ देंगे। अगर जान सलामत रही तो धन तो फिर भी कमाया जा सकता है। नहीं नहीं, मैं इतना सारा धन ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगा, अभी वे बहुत दूर हैं। लालची दनकू ने धन का लालच नहीं छोड़ा और घड़ा बगल में दबाए पहले से भी अधिक तेज दौड़ने लगा। लेकिन कब तक भागता? आखिरकार जिमीदार और उसके मित्र ने उसे दबोच ही लिया। पाखंडी, चोर, साधु के वेश में शैतान, मेरे दोस्त की जीवन भर की कमाई लेकर भाग रहा था, अभी मजा चखाता हूं। जिमीदार के मित्र ने एक हाथ से उसके सिर के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से रुई की तरह उसे ढूंढता चला गया। दोनों ने मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। पापी दुष्ट, मैंने तुझे देवता तुल्य समझा, तेरी पूजा की, उसका तूने मुझे ये पुरस्कार दिया। नीच, तूने सारे साधु समाज को बदनाम कर दिया। मुझे माफ कर दो जिमीदार, मेरे मन में लालच आ गया था। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। धनकू गिड़गिड़ा उठा। इस धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जेल की चक्की पीसेगा तो तेरी बुद्धि सीधे रास्ते पर आ जाएगी। रघुराज बोला, तुम तुरंत इसे ले जाकर सिपाहियों के हवाले कर दो। जेल का नाम सुनकर धनकू की रूह कांप गई। उसकी आत्मा ने तेज किस्म की सरगोशी करते हुए कहा, धनकू, अब तक तू छोटी मोटी चोरियां करने के जुर्म में तो जेल जाकर छूटता भी रहा है, मगर अब यदि जिमीदार ने तुझे कानून के हवाले किया तो तू जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। अगर इस नर्क से बचना चाहता है तो भाग ले। और ये ख्याल मन में आते ही धनकू ने एक झटके से स्वयं को उनकी पकड़ से छुड़ाया और उस भयानक जंगल की कांटेदार झाड़ियों में जा घुसा। जिमीदार और उसके मित्र ने उसे पकड़ने की कोई चेष्टा नहीं की। जिमीदार खुश था कि उसके जीवन भर की कमाई लूटते लूटते बची थी, और रघुराज ये सोचकर प्रसन्न था कि उसकी सूझबूझ से उसके मित्र का धन बच गया था। एकाएक ही जिमीदार बोला, मेरी तुमसे एक विनती है मित्र। क्या? सभी साधु चोर पाखंडी नहीं होते। तुम इस घटना का जिक्र किसी से ना करना, वरना लोग साधु सन्यासियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तुम ठीक कहते हो मित्र, ये पाखंडी के कारण पूरा साधु समाज बदनाम नहीं होना चाहिए। और फिर दोनों मित्र गांव की ओर चल दिए।